Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is total internal reflection. One of the most interesting topics. From Snell's law हम अब ये जान चुके हैं students कि whenever a light enters from rare to denser medium, it bend towards normal. वो normal की ओर bend होती है. And when light goes from denser to rare medium, it bends away from normal. अब एक denser medium में कहीं light का source है, and a light ray you can see it goes from here and it deviates like that. Again another light ray goes and again it shows deviation. A time will come, again one of the light ray, it again travels from denser, and in rare medium, instead of traveling to rare medium, it is just make a certain angle that is 90 degree with the normal, that is at the interface of denser and rare medium. Denser और rarer medium के interface में angle is there, and this is angle of incidence in denser medium. ये angle of incidence denser medium में for this third ray you can say such that this angle is के correspondence जो angle of refraction बन रहा है that is your 90 degree. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो 90 डिग्री बन जाता है. इस एंगल को हम पूरी तरह रिफ्रैक्टेड रे ना बोल के कह देते हैं ऐसा पर्टिकुलर एंगल जहां पर इट इज एग्जैक्टली टेंजेंशियल टू द इंटरफेस के बिल्कुल टेंजेंट ये उसे टच करता है. जस्ट अ टेंजेंशियल थिंग इज देयर, सो इट इज एट 90 डिग्रीज. दैट दिस थिंग इज नोन एज योर क्रिटिकल एंगल. इसे क्रिटिकल एंगल क्यों बोला गया स्टूडेंट्स? बिकॉज इस एंगल से पहले दैट इज बिफोर 90 डिग्री दैट इज आर. देखिए उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फॉर दिस थिंग्स आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई, या आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं आई इज ऑलवेज लेस देन आर. डेंसर मीडियम में अब आपने देखा कि इस पर्टिकुलर एंगल पे कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल बनता है ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज योर 90 डिग्रीज. 90 डिग्री. दिस पर्टिकुलर एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल. इससे पहले देयर इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन. अब इसके बाद क्या होगा? जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और इंक्रीज करेंगे, देयर यू कैन सी द रे विल बी रिफ्लेक्टेड नाउ, नॉट रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम. पर यहां मीडियम क्या है? डेंसर. तो यहां पे डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट ना होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड इट विल आल्सो फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आई एंगल आई एंड एंगल आर. सो दैट शोज, ये क्या शो करता है कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, फॉर एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, द रे विल नाउ बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम डेंसर मीडियम. रिफ्लेक्ट हो जाएगी डेंसर मीडियम में, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम डेंसर मीडियम. That is known as TIR, that is total internal reflection. तो अब क्रिटिकल एंगल से पहले वाले एंगल में रिफ्लेक्शन थी, इसके बाद क्या हो रही है? रिफ्लेक्शन. दैट वाई इस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं. और बेसिकली इट्स द चेंजिंग पॉइंट आफ्टर दैट द रिफ्लेक्शन स्टार्ट्स इन द सेम मीडियम. अभी तक रिफ्लेक्शन का केस आपने पढ़ा होगा, दैट इज इन द एयर, दैट इज इन ए रेयर मीडियम. पर यहां पे डेंसर मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई, and this is your known as phenomena is total internal reflection. अब critical angle का क्या रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से? लेट्स सी नाउ. रिलेशन बिटवीन critical angle and refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का आपस में क्या रिलेशन है? What is basic relation between refractive index and critical angle?
refractive index, students, you were very much aware about it, that is sin I upon sin R. इन केस ऑफ क्रिटिकल एंगल हमने क्या था, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए कोरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होगा, 90 डिग्रीज, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज। एक ऐसा एंगल आई फॉर सर्टेन एंगल आई, for certain angle I, right, like that, for certain angle I, corresponding angle of refraction is 90 degree, जिसके लिए corresponding angle of refraction होगा 90 डिग्री। Let's see, अब ये sin I है, तो it is now sin critical angle I को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। Here R is 90 degrees and sin 90 is 1. So from this equation we can write कि μ12 जो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये क्या हो जाएगा, that is sin C के बराबर है, its value is 1। हम जानते हैं μ12 is proportional to μ21 equal to sin C। Rearranging them, we can write μ21 is equal to 1 upon sin C, or sin C is equal to 1 upon mu। Whatever way you want to write, it is like that. μ21 is equal to 1 upon sin C. This is the relation between refractive index and critical angle। अब हमने कहा था कि total internal reflection में क्या होता है, when I also increases greater than IC, critical angle से भी अगर angle of incidence बढ़ता जाए तो refraction ना हो कि अब क्या शुरू हो जाएगा, reflection, and that phenomena is total internal reflection। If we want to define critical angle, if we want to define total internal reflection, we can define them easily with the help of above discussion। अब हमने सारी डिस्कशन में क्या देखा, what is critical angle, तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, critical angle is that angle in denser medium corresponding to which angle of refraction is 90 degree, angle of refraction is 90 degree। और सिंपली आप लिख सकते हैं critical angle is that angle for which angle of refraction is 90 degree, and above it what will happen, total internal reflection will occur। total internal reflection की definition क्या बनेगी, पहली बात total internal reflection occur होने के लिए there should be denser to rarer, denser से rarer medium की ओर light will travel। when light travels from denser to rarer medium such that for a value greater than critical angle the ray will be reflected in the medium itself, the ray will be reflected in the medium itself, and that is known as total internal reflection। what is the condition of total internal reflection, number 1 तो यही condition आ गई students, that light will travel from, first condition is light will travel from denser to rarer medium, and second condition is that angle of incidence अब कैसा होना चाहिए denser medium में, should be greater than IC, that is critical angle। if angle of incidence is larger than the critical value then the ray will be reflected back in the medium itself, ray क्या होगी, it will be reflected back in the medium itself, but I should be greater than IC। this is the condition number 2, and what is the condition number 1, ये phenomena हमेशा denser से rare medium में होगा। I hope this phenomena is crystal clear to you people। this is a total internal reflection, it has so many applications, so many wide applications which we can see in our daily lives also। till then stay tuned students।